आइए अब चलते हैं, एक और बगल में संत विराजते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। आइए और देखिए महाराज, आप आवाज़ सुनाने का प्रयास कीजिए, एक बार आवाज़ सुनाइए। बाबा भजन कर रहे हैं, गा गा करके कुछ गा रहे हैं और कुछ सुना रहे हैं प्रभु को। आहा, कैसे दिव्य भाव हैं इन महापुरुषों के महाराज। और देखिए मैं चूल्हे के दर्शन कराऊं, बाबा महाराज का चूल्हा दिखाइए एक बार। यही बाबा प्रसादी तैयार करते हैं। आइए बाबा, राधे राधे। देखिए गेट भी देखिए कैसा कुटिया का गेट बनाया है महाराज, जो कुत्ते आदि अंदर प्रवेश न करें। बाबा राधे राधे, जय जय हो जय हो। तो आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज की कुटिया में। और आप देख सकते हैं कैसा साधारण जीवन है इन संतों का महाराज। केवल लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर के ये बाबा दिन रात भजन करते हैं। कपड़ों के माध्यम से कुटिया बना रखी है और इसी में बाबा रह करके यहीं प्रसादी तैयार करते हैं और यहीं बाबा भजन करते हैं। आइए अब मैं आपको संत भगवान के दर्शन कराता हूँ और सेवा बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं। बाबा, ये श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है, स्वीकार करो आप। धन्यवाद। बाबा कैसो आनंद आवे हैं, बिल्कुल साधारण रह रहे हैं, कछु है ना कपड़ान से आपने कुटिया बना रखी है। और तिरपाल थी तो भी तो उतार लगा है, डोली काट लिया तो। अच्छा, कोई ले गया यहाँ से त्रिपाल को भी? तिरपाल तो बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज लाडली जी की कृपा से और आप भक्तों के सहयोग से फरवरी महीने की संतों के राशन की सेवा लेकर के चल रहे हैं और मैं आपको एक बार सेवा के दर्शन करा देता हूँ। महाराज सरसों का तेल है, चावल हैं, मूंग की दाल है, पोहा है, चाय की पत्ती है, धूप बत्ती है, माचिस का पैकेट है और ये दंत कांति वाला पेस्ट भी है संतों के लिए। और एक ये सावन की टिकिया कपड़ा धोने वाली और एक सावन की टिकिया नहाने वाली। और गुड़ भी है महाराज, और गुड़ भी अब की बार मेरठ से मंगवाया गया है, संतों के लिए स्पेशल क्वालिटी है, बिना मसाले का, बिना केमिकल का। और आटे की भी सेवा है। ये समस्त सेवाएं आज संत भगवान के श्री चरणों में निवेदन करेंगे और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइए आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इस सेवा का आनंद रस प्राप्त करें, क्योंकि संत सेवा साक्षात नारायण सेवा के बराबर है। क्योंकि भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं है और ये नित्य ब्रजमंडल में रहकर के प्रभु का दिन रात भजन करते हैं। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए चलते हैं और आज संतों के राशन की सेवा का आनंद रस प्राप्त करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। तो आइए महाराज चलते हैं संतों के श्री चरणों में। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्त मानसिक रूप से इस सेवा का आनंद रस प्राप्त करें। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाने के जंगलों में और मेरे पीछे आप कुटिया देख रहे हैं। बाबा महाराज यहीं विराजते हैं और रात दिन प्रभु की आराधना, रात दिन प्रभु का भजन। आइए इनका आशीर्वाद लेते हैं और अपनी सेवा बाबा के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आइए। आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज की कुटिया में और आप देख सकते हैं कैसा साधारण जीवन है इन संतों का महाराज। केवल लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर के ये बाबा दिन रात भजन करते हैं। कपड़ों के माध्यम से कुटिया बना रखी है और इसी में बाबा रह करके यहीं प्रसादी तैयार करते हैं और यहीं बाबा भजन करते हैं। आइए अब मैं आपको संत भगवान के दर्शन कराता हूँ और सेवा बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं। बाबा, ये श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है, स्वीकार करो आप। धन्यवाद। बाबा कैसो आनंद आवे हैं, बिल्कुल साधारण रह रहे हैं, कछु है ना कपड़ान से आपने कुटिया बना रखी है। और तिरपाल थी तो भी तो उतार लगा है, डोली काट लिया तो। अच्छा, कोई ले गया यहाँ से त्रिपाल को भी? तिरपाल तो उनकी थी तो उन्होंने ले ली। अच्छा, ओ गौशाला वालों की। वैसे भी अब तो ठंडी खत्म हो गई बाबा। जी, और डोरी थी तो कोई काट लगाया।
जी। मैं प्रयास करता हूँ कि एक त्रिपाल की व्यवस्था आपकी हो जाए बाबा। जी जी मैं जरूर प्रयास करूंगा। बाकी जी। करबेवारी तो हमारी किशोरी जी हैं, जी जी। तो आप यहीं प्रसादी तैयार करो। यहीं पे सारी बात है जी। अब बना बहुत खिला सुंदर दो। बाबा। जी, इसलिए तो अब प्रसादी बनाने के चक्कर में तो यहाँ रहना पड़ता है, नहीं तो मजदूरी का पाते होते तो फिर कहीं भी पा लिया करते जी। है ना। एक टाइम पाते हैं तो अपने हाथ का। अपने हाथन से ही भोग बनावे जी प्रभु को। जी जी। बहुत सुंदर बाबा। कैसो साधारण जीवन है इन संतन को महाराज, जो ऐसे दुर्गम स्थानों पर रह के भी उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए ब्रजमंडल को जाना जाता है। अच्छा बाबा, आपके चरणों में पुनः प्रणाम, क्योंकि अभी और भी संतन को सेवा देनी है। आपको राधे राधे राधे। रहना बाबा। जय, जय। राधे राधे। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, वहाँ भी आशीर्वाद लेंगे। आइए। और अब हम चल रहे हैं श्रीधाम बरसाना के दुर्गम जंगलों में महाराज, जहाँ अनेकों संत विराजते हैं और नित्य हमारी किशोरी जी की आराधना करते हैं। जहाँ तक जाने के लिए कोई भी प्रॉपर मार्ग भी नहीं है। आप देख सकते हैं पगडंडियाँ बनी हुई हैं जिनके माध्यम से संतों की कुटिया तक पहुँचा जाता है। और ये ऐसे संत हैं महाराज जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, और ये चाहते भी नहीं है कि कोई हमें जाने। और दिन रात प्रभु की आराधना, दिन रात प्रभु का भजन। आज ऐसे महापुरुषों को आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य है गयो महाराज। ये आप दर्शन करो ब्रज की लता पतान के, लता पता पेड़ पौधा, ये सब कोई साधारण नहीं है महाराज, सब ऋषि स्वरूप हैं जो ब्रजधाम में पेड़न के स्वरूप में रह के नैया भजन कर रहे हैं। राधे राधे। और अब हम पहुंचेंगे एक और संत भगवान की कुटिया पे। आप देखिए कैसा साधारण जीवन है इन संत महापुरुषों का, और बियावान जंगल में रह कर के खूब आनंद रस प्राप्त करते हैं महाराज। जो सुख संसार में नहीं है वो जंगलों में इनको प्राप्त होता है। आइए चलते हैं, बाबा महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और सेवा बाबा महाराज को निवेदन करते हैं। देखिए गेट भी देखिए कैसा कुटिया का गेट बनाया है महाराज, जो कुत्ते आदि अंदर प्रवेश न करें। बाबा राधे राधे। जय हो जय हो जय हो। बाबा जी श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, स्वीकार करो। दंडोत। जय हो राधा रानी की जय हो, ब्रजवासी की जय हो, जय जय श्री राधे। महाराज जी श्री जी ने सेवा आपके लिए भेजी है, आप स्वीकार करो और आशीर्वाद हमें दो आप। सेवा तो है भाई, कोई आशीर्वाद वो ब्रजवासी को हम क्या आशीर्वाद है, ब्रजवासी तो हमको आशीर्वाद ब्रजवासी के चरण में हम लोग रहने आए, ब्रजवासी की सेवा बाबा बाबा एक कहावत हो हमारे ब्रज में, एक कहावत कही जाए, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोलें बोल, और रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। आप हमारी किशोरी जी के लाडले संत हैं, कोई साधारण नहीं है। और किशोरी जी ने अपने श्री चरणन में आपको रखियो है, तो आप कोई साधारण नहीं है, आप आशीर्वाद दे दो आप। आशीर्वाद तो ब्रजवासी को हम क्या आशीर्वाद कर, ब्रजवासी हमारा कन्हैया के सखा है, हमारा ठाकुर जी की भगवान की सखा है, और ब्रजवासी हमारे कन्हैया के पिताजी है, बाबा है, धन्य बाबा जैसा धन्य बाबा। तो ब्रजवासी को हम क्या आशीर्वाद है, ब्रजवासी उल्टा हम लोग को संतों लोग को आशीर्वाद करे कि ब्रज राधा के चरण में रह जाए। आप तो चरणन में लाडली जी ने स्वयं रख रखे हैं। ये तो चरण तो दे तो शरीर लेके चरण रहे, इसमें कोई सेवा होता नहीं, कछु होने वाला नहीं है। और जो चलता है जो शरीर के अंतिम पर्याय, जो हम लोग नित्य धाम में राधा रानी के चरण में सेवा में रहने लगना चाहिए। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं महाराज, कैसे अद्भुत भाव हैं इन संतों के, कि ये तो शरीर को वास दिया है यहाँ, मगर शरीर का वास नहीं चाहिए, आत्मा परमात्मा में रमण करे, ऐसो आशीर्वाद ब्रजवासी मोय देव। कैसे भाव है इन संतन को महाराज, ब्रजवासी में और भगवान में कोई अंतर समझे ही ना है, बिल्कुल भगवत स्वरूप ब्रजवासी को माने, ऐसे अलौकिक भाव हैं बाबा महाराज के। वास्तव में ऐसे महापुरुषों को आशीर्वाद मिलना अपने आप में बड़ा दुर्लभ है महाराज। जिनके ऊपर श्री जी कृपा करें उन्हीं को ऐसे महापुरुषों के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो पाता है। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ बाबा के चरणों में प्रणाम करें। बाबा राधे राधे। राधा रानी की जय। और कोई आवश्यकता आपको हो तो दास को आदेश करें आप। एक तो संतों को कोई आवश्यकता नहीं है जी, बस आप संतों का आवश्यकता वही ब्रजवासी के आशीर्वाद अनंत काल के लिए, अनंत कल्प के लिए राधा रानी के चरण में चलो पड़ना। जो जो जो, जो मेरे मन में लाडली जी और प्रेरणा देंगे वो ले आऊंगा। नहीं नहीं, ये तो सेवा तो ठीक ही है कि हम ब्रजवासी के सेवा स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए आप सोच समझ के सेवा देना चाहिए।
हमको ना दुख हो आपको ना दुख हो, दोनों को सुख। बाबा देखो मैं आपसे एक चीज क्लियर कर दूं कि सूरी जी भक्तन को निमित्त बना के मुकु तो निमित्त बना रखे हो केवल, करवे वारी तो स्वयं लाडली जी हैं। वो कौन कौन को प्रेरणा दे के हृदय में ये सेवा के कार्य करा रही हैं मुझे नहीं पता। लेकिन सेवा तो ऐसा ही देंगे जो संत भी खुश हो जाए, ब्रजवासी खुश और रहे। मैं तो केवल लाडली जी ने निमित्त बना दिए हूँ। और ज्यादा और मेरा तो सेवा परम नहीं चाहिए। सौभाग्य कि आप जैसे महापुरुषन के दर्शन मुकु प्राप्त हुए। कछु सेवा नहीं चाहिए। जय हो, जय हो। सदताब हम लोग कैसा निर्मल भाव है महाराज कि अगर सेवा की भी कोई पूछे तो बाबा कह देते कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विश्वास है इनको हृदय में कि लाडली जी स्वयं अपने आप भेज देंगे, किसी को क्या बोलना है। ऐसे अलौकिक भाव लेके बाबा यहाँ विराजे हैं और दिन रात भजन, दिन रात भजन। देखो आप कुटिया के दर्शन करो एक बार, कैसी सुंदर कुटिया बाबा महाराज ने बनाई है। अब चलते हैं राधे श्याम अगले संत भगवान के श्री चरणों में। जय, राधे राधे बाबा। काली की जय, ब्रजवासी की जय, जय जय, जय जय, श्री जय, राधे जय, जय। श्याम गोपाल। दंडवत बाबा। जय हो, धन्यवाद धन्यवाद। ये देखिए बाबा, महाराज वास्तव में हृदय को बड़ा परम आनंद प्राप्त हुआ ऐसे महापुरुषों के दर्शन जब प्राप्त हुए, क्योंकि जिनके ऊपर लाडली जी कृपा करें उन्हीं को ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। इन बियाबान जंगलों में रह करके ये महाराज उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जो केवल प्रभु के चरणों में है, और हम जैसे जीव संसार में रह करके उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। जय श्री राधे। आइए चलते हैं एक और संत भगवान की कुटिया पर। मैं आपको एक बार दर्शन कराऊं बाबू महाराज की कुटिया के। आप देखिए कैसी कुंजों में रहते हैं महाराज। जिन कुंजों का वर्णन ब्रजमंडल में मिलता है वो यही कुंज हैं। पेड़ों की कुंज बनी हुई है और बाबा महाराज ने यही कुटिया बना रखी है। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। बाबा राधे राधे। ये बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करो। धन्यवाद बाबा। मैं प्रेम सरोवर से आया हूँ बाबा जी। हाँ एक दिन आया था, वादन भी आपके दर्शन प्राप्त हुए। आज पुनः लाडली जी ने सेवा लेके भेजे हूँ बाबा। यहाँ और भी संत रहे? एक और, एक है वहाँ, दो हैं? एक है। अच्छा अच्छा। यहाँ हमारे कई संत जंगलों में विराजते हैं और दिन रात प्रभु का भजन करते हैं, क्योंकि संसार में विघ्नता आने के बड़े झंझट होते हैं कि भजन में जो बाधा बार बार होती है, लोगों का आवागमन होता है, और यहाँ ये संत निर्विघ्न होकर के प्रभु का चिंतन करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, केवल लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर के दिन रात प्रभु का भजन करते हैं। आप देखिए साधारण, बिल्कुल साधारण कुटिया महाराज, कोई छत भी नहीं है, एक प्लास्टिक के पॉलिथीन के माध्यम से बाबा ने कुटिया बना रखी है, और यहीं प्रसादी बना करके बाबा अपने ठाकुर जी को भोग लगाते और स्वयं प्रसाद पाते हैं। और आइए अब चलते हैं, एक और बगल में संत विराजते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। आइए और देखिए महाराज, आप आवाज़ सुनाने का प्रयास कीजिए, एक बार आवाज़ सुनाइए। बाबा भजन कर रहे हैं, गा गा करके कुछ गा रहे हैं और कुछ सुना रहे हैं प्रभु को। आहा, कैसे दिव्य भाव हैं इन महापुरुषों के महाराज। और देखिए मैं चूल्हे के दर्शन कराऊं, बाबा महाराज का चूल्हा दिखाइए एक बार। यहीं बाबा प्रसादी तैयार करते हैं। आइए बाबा राधे राधे। राधे राधे बाबा। ये सेवा श्री जी ने भेजी है आपके लिए। आप तो एक बार आया था। हाँ एक बार आया था आपके दर्शन के लिए, स्वीकार करो बाबा। मतलब वो ये दंडवत बाबा, दंडवत। उसीना कहाँ से आया था ना? कोसी। मैं प्रेम सरोवर से आया। प्रेम साहब। जी जी। और देखो महाराज कैसे भाव है, ठाकुर जी सामने विराजमान है और प्रभु को सुना रहे हैं। इन संतों का जो कुछ भी है वो प्रभु के लिए है। गाना तो, बजाना तो, नाचना तो, सोना तो, खाना तो, सब प्रभु के निमित्त है महाराज। कैसो अलौकिक भाव है इन संत महापुरुषों को महाराज।
प्रत्येक जीव को अगर ऐसा भाव है जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बाबा और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो दास को आदेश करा। देखो महाराज ब्रज ब्रज के संत उनके कैसे निर्मल भाव हैं, कोई सेवा की पूछो तो मना कर देते, महाराज कोई सेवा की जरूरत नहीं है, अपने मुख से कभी किसी को नहीं कहते। और स्वामी जी अपने बच्चों की तरह इनका ध्यान रखती हैं, किसी को भी निमित्त बना करके जो भी जरूरत हो वो यहाँ तक भिजवा देती हैं। और देखिए आप पॉलिथीन के माध्यम से पूरी कुटिया बनाई हुई है, नीचे बांस की लकड़ियां लगी हैं और इसी में बाबा खूब परम आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे संतन की आज प्रसाद मिल रहे हो है, परम सौभाग्य है हमारे। जय हो बाबा, थोड़ा सा हाथ में ही दे दो। नहीं हाथ में ही दे दो आप, प्रसाद हाथ में पावे में बड़ा आनंद आवे। कोई बात नहीं, श्री जी ने आपको लिए भी कुछ रखा है। हाँ जय हो। राधा 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 राधा। बाबा थोड़ा सा दे दो आप। थोड़ा सा दे, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा दे रहा है, ज्यादा नहीं है बाबा का। कैसा संतन को अलौकिक प्रेम है महाराज, कुटिया पे कोई भी आ जाए तो खाली हाथ ना जाए, कैसा अद्भुत भाव है इन महापुरुषों का। अच्छा लग रहा है। जय 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 जय। देने वाला कुछ नहीं है, सब लेने वाला है। आप भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें। राधे थोड़ा सा, बाबा का थोड़ा सा ठीक है। राधे श्याम थोड़ा सा पानी दे रहा। नहीं जाएगा, बोले तू नहीं जाएगा तो ये कैसे ठाकुर जी क्या करेगा, तो वो घर जाए बन कर आएगा, यही आ जाएगा। बोले यही आ जाएगा। एक कथा आपका इतना आनंद लगाता है सुनने से। लाला तो बरसाने में घूमते रहे बाबा, बोलते उधर नहीं जाएगा, ऐसे बोल दिया लाला को इधर ही ले आएगा, इधर इधर आ जाएगा। आपको कथा सुनने इतना आनंद लगा, उस कथा बहुत सुंदर। बाबा हम कर लेंगे। महाराज जीवन में एक बात आप जरूर याद रखें कि कहीं भी संत के पास जाएं या ब्राह्मण के पास जाएं तो अपने झूठे बर्तन संतों से ना उठवाएं और ब्राह्मणों से ना उठवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हमेशा संत के और ब्राह्मण के दरवाजे जाना हो तो अपने बर्तन स्वयं साफ करें। महाराज ये मैंने साफ कर दिए हैं। अरे बाबा कितना कॉस्ट उठाता हूँ। अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा अपराध है जाएगा, मैं अपने झूठे बर्तन आपसे मजवाऊं बाबा तो बहुत बड़ा अपराध है जाएगा। राधे राधे बाबा, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। आइए अब चलते हैं। कृपा करके जाइए, आप आशीर्वाद करके जाइए, जैसे भजन में अच्छा बने। आइए अब चलते हैं दूसरे संत भगवान के श्री चरणों में और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राधे राधे। आपके लिए श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा, श्री जी ने। हाँ हाँ बाबा, बहुत छोटी है कुटिया। आपके चरणन में प्रणाम। राधे राधे। ये सेवा श्री जी स्वयं भेजे हैं बाबा। देखो देखो महाराज, कुटिया के दर्शन करो। संत कैसी छोटी छोटी कुटियाओं में रह करके प्रभु को दिन रात भजन कर रहे हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों को महाराज। और वास्तव में आज भक्तों के माध्यम से लाडली जी हमें जो सेवा का सौभाग्य देती हैं, हमारा तो जीवन धन्य हो गया महाराज। ये तो 4 दिन में बनाया। पहले इधर कुटिया बनाने के लिए आया, एक कुत्ता ने काटा। अच्छा, क्या करेंगे, हम तो पहले आया, फिर हम रोने लगा।
1 मिनट में श्री जी एक ब्रजवासी ब्राह्मण को पाठाया जी मोटरसाइकिल में। भेज दिया उनको। हाँ, बोले बाबा क्या हुआ? बोले बाबा मुझे कुत्ता ने काटा, क्या करेंगे? मैं जीवन में ही पहली बार कुत्ता ने काटा, क्या करेंगे? बोले अरे चलो बाबा अस्पताल में चलो। वो लेके गया, वो बोल रहा है तुम्हारा लिए हम कुठिया बना देगा। अच्छा है वो बाबा ये बांस अरे सब त्रिपुल अरे सब दिया। हाँ, इतना मैंने चमक गया हम जे श्री जी ये नाटक किया, फिर इतना कृपा किया, तुरंत सब लोग बोल रहे हैं तुम्हारा कुटिया सबसे जल्दी बना गया। हमारे फिर सुनो वो कुत्ता ना मुझे बाद में बहुत रिस्पेक्ट किया, एवं हम जिधर जाता है वो मेरा पीछे पीछे जाता है और वो मुझे पहचान लिया। मैं समझता है वो कुत्ता नहीं, वो श्री जी का कोई परिकर बा कोई सोखिया जी इसी जी। रकम नाटक किया। बिल्कुल। ये हो गया सब कुछ, ये खाना टाना ये सब्जी चावल ये सब ये जो आप देता है ना जी श्री जी ने आपको भेजा। आप जो बोला बिल्कुल वही बाबा, मैं इसीलिए सच। बोलता हूँ कि लाडली जी स्वयं भेजती है, मैं तो निमित्त बना रखा हूँ बस कि तू पहुंचा के आ, बाकी करने वाली तो हमारी किशोरी जी हैं, मैं थोड़ी लाता हूँ। मेरा ज्यादा भजन नहीं, हाँ मेरा ज्यादा भाव है। हाँ? जी। हम श्री जी के बोलते हैं श्री जी तुम मुझे नाम कृपा दो, भक्ति दो, मेरा तो भाव है तुमका चरण है। हाँ? इसलिए सब देते हैं। नहीं, सब व्यवस्था अपने आप लाडली जी कर देती हैं अपने भक्तों की। सब भालो थाको, हाँ। श्री जी का अशेष कृपा तुम्हारा। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, हाँ, हाँ। हमारी लाडली जी अपने भक्तों का ऐसे ध्यान रखती है, अपने संतों का ऐसे ध्यान रखती है बाबा। ठीक ठीक ठीक। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। राधे राधे। आपको हृदय में श्री जी जो बैठा हुआ जय जय उनको हम हर टाइम नमन करते हैं। राधे राधे धन्यवाद। राधे, भालो थाको। हाँ? श्री जी कहाँ से? मैं प्रेम सरोवर से आया हूँ। प्रेम सरोवर? जी सुदामा कुटी? नहीं, गाजीपुर गांव है वहाँ। अच्छा। मैं वही गांव में ही रहता प्रेम हूँ सरोवर? जी। अच्छा अच्छा, आपका नाम? प्रिया शरण पारासर। वाह वाह वाह, भालो थाको बाबा। राधे राधे हमारे खूब संत भगवान को आशीर्वाद मिल गए है। जय श्री राम। जय जय श्री राधे बाबा, जय जय श्री राधे। और हमारे यहाँ जंगलों में कई संत विराजते हैं बुढ़ा बाबा जी। गया? नहीं नहीं, अभी आया हूँ। आइए आइए बाबा, राधे राधे। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। नहीं, अच्छा मधुकरी करते हैं, बहुत सुंदर बाबा। अगर आपको आवश्यकता है तो आप स्वीकार करें। देखो हमारे कैसे संतन के भाव हैं। बाबा मधुकरी मांग के लिए लाते हैं ब्रजवासियों के घर से, तो आवश्यकता नहीं है तो मना कर देते हैं कि हमें जरूरत नहीं, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा दो। कैसे अद्भुत भाव है इन महापुरुषों के। आप एक बार दर्शन तो कराओ बाबा महाराज के। बाबा आपके चरणन में बार बार दास को प्रणाम। और कैसो साधारण सो जीवन महाराज, और यहाँ में भी परम सुख को प्राप्त करें हैं जो हम संसार में रह के प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसी कृपा है किशोरी जी की, इन संतों के ऊपर अपने श्री चरणों में इनको वास दिया है लाडली जी ने। महाराज धन्य है गयो जीवन इन संतन के दर्शन पाए के। आओ चलें अगले संत भगवान के श्री चरणों में। बाबा दंडवत आपको। और अब हम पहुंच चुके हैं एक मैया की कुटिया पर। आइए इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। मैया आपको राधे राधे। ये सेवा श्री जी ने भेजी है आपके लिए, स्वीकार करो। धन्यवाद। कैसी हैं आप? ठीक है। एक और संत भगवान की कुटिया पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए उनको भी सेवा प्रदान करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं महाराज। बाबा राधे राधे। आपकी आज्ञा हो तो प्रवेश करें। दंडवत। हाँ, श्री जी ने बाबा सेवा आपके लिए भेजी है। बाबा प्रसादी पा रहे महाराज। दंडवत। पहले तो आप मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैंने व्यवधान करो है। नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। दंडवत दंडवत आपके चरणों में। उसमें 2 लड्डू रखा हुआ है, थोड़ा दीजिए सर। देखो कैसो संतन को महाराज भाव है। 2 लड्डू भी बचा के रखे कि कोई आवेगो तो वाकू दूंगा। देखो महाराज धन्य है बाबा, धन्य है आप। लो भैया, आप भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें।
बाबा यहाँ में राशन को सामान है जो आपकी रसोई में काम आवे बारो, खूब ठाकुर जी को भोग लगाओ। राधे राधे। और कोई सेवा के लिए अगर कोई जरूरत है तो दास को आदेश करो आप। जी जी, फिर होगा धीरे धीरे प्रभु जी। जब होगा तब बताएंगे। जय हो जय हो, धन्यवाद। देखिए मैं तो आया था गुरु जी कार्तिक महीना में ना, जी। इधर नहीं था, मान मंदिर में। आइए 2 मिनट बैठिए। तो मान मंदिर में था, हाँ तो इधर एक कमरा में देखा था, ये सब जितने भी थे सब जंगला का एक भी नहीं रखा, तोड़ तोड़ के बिक्री कर दिया पैसा। आइए थोड़ा सा घर देख रहे हैं, जी। ये थोड़ा सा काम हो जाने से अच्छा रहेगा थोड़ा। चलो मैं प्रयास करता हूँ बाबा। बाकी जल्दीबाजी नहीं है, ये हल्का हल्का नहीं, 1-2 लेबर लगा कर मतलब प्लास्टर हो जाए, है, उसके बाद जो झड़ना बंद हो जाएगा। ये जी, झड़ता है जो। जी जी। और प्रसाद उसाद कहीं भी हवा आए तो पूरा घर में चला। जरूर बाबा। तो बाकी करवेवारी तो स्वामी जी हैं, किशोरी पर निमित्त किसी को बना देते हैं। मैं जरूर प्रयास करूंगा बाबा कि जल्द से जल्द आपको ये कार्य है जाए। 3-3 फुट ये कुटिया को जो प्लास्टर, जंगला हाँ से नीचे, नीचे नीचे जंगला से नीचे, बाकी हम लगभग बाद में धीरे धीरे 3-3.5 फुट ही रहा होगा, उतना प्लास्टर हो जाए तोड़ के, जी जी, और फिर वो झड़ना बंद हो जाएगा। झरना बंद हो जाएगा, देखने में भी थोड़ा, उसके बाद में थोड़ा हल्का सा जरूर जरूर बाबा जरूर। क्योंकि मैं पूरा आप- प्रयास जी, पूरा। जी, जी, बहुत है। आप दर्शन देते रहेंगे प्रभु जी, इसी बहाने आप प्रसाद भाव मैंने अपराध करे हुए नहीं, बहुत नहीं, बड़ा। ऐसा कभी नहीं सोचा, दंडवत बाबा। ऐसा कभी नहीं सोचने का प्रभु जी। संत लोग को सब समय फ्री है, वो कोई नहीं। भोजन और भजन एकांत को बताया हो बाबा। ठीक है बाबा। दंडवत। जाके ऊपर श्री जी स्वयं कृपा करें महाराज, उन्हीं को ऐसे सेवा के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। आप भक्तों को माध्यम बना करके लाडली जी हमें ये सेवा का सौभाग्य प्रदान कर रही हैं। बाबा ये सेवा भेजी है लाडली जी ने, स्वीकार करो आप। धन्यवाद। चलूंगा महाराज, अभी और भी संतन के पास जानो है। हाँ तो आज ना कोई बात ना, आज सेवा को कार्य है जाए पूरा। तुम्हारा का आवाज आई, संतों की वाणी होती है। जय हो महाराज एक और आप ही। अपने आप दे रही है हमें, इतने साल हो गए अपने आप भंडार भर देती है संतों को। बाबा हमारी किशोरी जी ऐसी दयालु हैं, ऐसी दयालु हैं, अपने भक्तन को तो बच्चन की तरह ध्यान रखें। देखो हम तो यहाँ के भक्त जगते हैं, ठाकुर हैं इस गांव के। जी आप यहीं के निवासी हाँ, हैं। यहीं के निवासी हैं। ये 4 संत रहते हैं। जी अभी ये 4 संत आ गए थे तो आटा ही खत्म हुआ था आज आज। अभी के लिए वो मांगने जाने की उसकी तैयारी हुई तो उसको बोले छाछ लाओ। अच्छा आटा छोड़ो, चावल बनाएंगे, चावल है तो। जी। अभी वो लेके आया नहीं है, आने वाला है। और तब तक श्री जी ने आटा भिजवा और ये दिया। यहाँ सब सामग्री तुम्हारे सामने आ गई। जय हो जय हो। यही इनसे हो रहा था कि तुम आसन लगाओ, कहीं ये सब झोपड़ी बननी है, साधु है। बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है, आप स्वीकार करो। संतन को बना के पवाओ। बोल आटा लेने की जा रहा था ना। जय हो। और इस समय हम विचरण कर रहे हैं महाराज श्रीधाम बरसाना के जंगलों में, संतों की कुटियाओं के पास। और यहाँ भी 2 संत विराजते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्राचीन ये स्थान रहा होगा। और यहीं 2 संत रह करके प्रभु की दिन रात आराधना करते हैं। आइए इनका भी आशीर्वाद लेते हैं और अपनी सेवा बाबा महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आइए। और जैसे कि मैंने पीछे भी निवेदन किया है कि श्रीधाम बरसाना में वही वास करते हैं जिनके ऊपर लाडली जी कृपा करें, क्योंकि हर किसी की सामर्थ्य नहीं है जो बरसाना में वास कर सके। जिसके ऊपर लाडली जी कृपा करें वही श्रीधाम बरसाना में वास करता है। और ये बाबा महाराज साक्षात हमारी किशोरी जी के लाडले संत हैं, जो यहाँ रह कर के दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, किशोरी जी की आराधना करते हैं। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। ये सेवा लाडली जी ने भेजी है आपके लिए, स्वीकार करो आप। ये रसोई में काम आवे वालो बाबा सामान है कछु, आप प्रभु को भोग बना के लगी हो खूब। बाबा राधे राधे। जय हो। दंडवत बाबा, दंडवत।
बड़ी वृद्ध मूर्ति है महाराज, पूरा जीवन ही किशोरी जी के श्री चरणन में निकाल दियो और बड़े ही अलौकिक और अद्भुत भाव से प्रभु की आराधना करते हैं। आप देख सकते हैं स्थान भी कितना प्राचीन है, लगभग 50 साल पुरानी ये स्थान है जहाँ ये रह करके प्रभु का दिन रात भजन करते हैं महाराज। बाबा यहाँ कैसे आनंद को प्राप्त करें, आप कैसो आनंद आवे? बहुत आनंद बाबा, ये आनंद तो ज्यादा आनंद, राधा रानी को द्वार से बहुत आनंद है, बहुत आनंद मिलता बहुत है। आनंद है। हमारे गांव से इतने आनंद ना है, आहा, आओ तो गांव छोड़ के चले आयो। तभी तो किशोरी जी ने वहाँ से बुला लियो आपको, हाँ अपने चरणन में बुला लियो। हाँ, हाँ, बहुत आनंद। दंडवत दंडवत बाबा, दंडवत। ये हमारा सारा दिन को ये आनंद रहेगा गोविंद और से, जय हो। राधा रानी को भजन से। आहा। चलो, अरे बाबा की जय। कोई चिंता नहीं, वो चिंतन है राधा रानी को, गोविंद को। काहे की चिंता करनी, वो अपने आप चिंता करेंगे। वही वही। हाँ, हम क्यों चिंता करें? हाँ, वो चिंतन सब वही। दंडवत बाबा, राधे राधे। श्री राधे श्याम बाबा, अरे बाबा। महाराज वास्तव में हृदय को बड़ो परम आनंद प्राप्त हो इन महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करके। आप जब भी श्रीधाम पधारें तो इन संतों के दर्शन जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये संत, जिन्होंने पूरा जीवन ही किशोरी जी की आराधना में निकाल दिया, लाडली जी के चरणों में रह करके। आइए चलते हैं, और भी संत भगवानों का आशीर्वाद लेना है, उनकी कुटिया पे चलते हैं महाराज। आइए बाबा, राधे राधे आपको। और अब हम आ चुके हैं महाराज चिकसोली वाले जंगलों में, और देख सकते हैं यहाँ रास्ता भी प्रॉपर नहीं है, वहाँ रास्ता खराब है, इसलिए आपको ई रिक्शा को वहाँ छोड़ना पड़ा है हमको, और वहाँ से पैदल जाएंगे। और बाबा की कुटिया सामने आपको दिखाई दे रही होगी, वो सामने जो आप देख रहे हैं वो बाबा की कुटिया, वहाँ तक पहुँचना है। और जंगलों में रहते आप देखिए, यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई आबादी के निशान नहीं है, जिधर भी देखो उधर जंगल ही जंगल है महाराज। और इन दुर्लभ जंगलों में रह करके ये संत प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ इन सेवाओं का आनंद रस प्राप्त करें महाराज, क्योंकि ब्रजमंडल के बड़े दुर्लभ संत हैं। आप बरसाना आएंगे तो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इतनी दूरी पर है ये स्थान, और जहाँ तक पहुँचने का कोई भी प्रॉपर मार्ग ही नहीं है। आइए और आप भक्तों से निवेदन करूं, आज की सेवा में हमारे ब्रजवासी भैया हैं, इनको नाम भी कन्हैया है और इनके काम भी कन्हैया जैसे हैं, बड़े भाव से सेवा करवा रहे हैं। ई रिक्शा लेकर के हमारे साथ आज सुबह से घूम रहे हैं जंगलों में। महाराज कैसो आनंद आ रहे हो सेवा में? सेवा करने में ऐसा लग रहा है वैसे अति आनंद आ रहा है जी। ऐसा लग रहा है साक्षात श्री जी की इच्छा है सेवा करवावे की, जो ये सेवा मुँह पे करवा रही है। बोल राधा रानी की। धन्य है ये ब्रजवासी और धन्य है इनके भाव। जैसो नाम है ना वैसो ही काम है, इनको कन्हैया नाम है। और आज सुबह से बेचारे जंगलों में घूम रहे हैं हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पर। बाबा महाराज साक्षात विराजमान है, भजन कर रहे हैं। आइए इनका भी आशीर्वाद लेते हैं और सेवा बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं। बाबा राधे राधे। ये सेवा श्री जी ने आपके लिए भेजी है, और ये रसोई में काम आवे वालों कुछ सामान है, ठाकुर जी को बना के भोग लगाई खूब पई ठंडा। एक और संत विराजते हैं बाबा महाराज के साथ में, इनको भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। गोवर्धन बाबा राधे राधे। ये सेवा स्वीकार करो, लाडली जी ने भेजी है आपके काले। और अब के चीनी की जगह गुड़ लेके आया हूँ। संत मना करें चीनी के लिए, कहें गुड़ लाओ। हाँ शुक्र बना। हाँ, तो इसलिए गुड़ लाया हूँ, मेरठ से स्पेशल मंगवाया बाबा। संतन के काजे गुड़, तो आप स्वीकार करो, आशीर्वाद दो। दंडवत। महाराज ये ऐसे महापुरुष हैं जो संसार से अलग रह करके दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं। और बाबा महाराज तो 1 महीना कुंभ में होके आए हैं, माघ मेला में इलाहाबाद से पधारे हैं बाबा महाराज। और संत तो जहाँ चले जाएं महाराज वहीं आनंद है। और हमें यहाँ ऐसा लग रहे हो जैसे बाबा कितने साल है कि आई ना लौट के नहीं है। आज बाबा महाराज पुनः वापस आए हैं, और आज श्री जी की सेवा श्री जी के संतों तक लाडली जी हमारे माध्यम, हमको माध्यम बना करके पहुँचवा रही हैं। मैं लाडली जी के चरणों में बार बार धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी भक्तों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से हमें इन संतों की सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, हमारा जीवन धन्य हो गया महाराज। क्योंकि सेवा वही करते हैं जिनके ऊपर किशोरी जी कृपा करें, या जिनसे किशोरी जी सेवा लें। तो आज आपने दर्शन किए फरवरी महीने की संतों की राशन सेवा के, और जो आनंद रस बरस्यो है वाको तो कहनो ही क्या महाराज।
आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव किशोरी जी की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे और सदैव आनंद होते रहें, सदैव मंगल होते रहें और ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य निरंतर इसी प्रकार से चलते रहें। यही मंगल कामना लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ और सदैव आप भक्तों के ऊपर हमारी किशोरी जी की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे। बोलिए लाडली लाल की जय।